एक इलेक्ट्रॉनिक चिप की तरह। अचानक एक सिस्टम विंडो उसके सामने प्रकट होती है जो बेहद पुरानी लग रही है। जून हैरान रह जाता है और जो कुछ देखता है उस पर अविश्वास करता है, यह महसूस करते हुए कि यह वास्तव में एक पुरानी चीज है। एक पासवर्ड प्रविष्टि स्क्रीन, लेकिन एक बहुत पुराना संस्करण, विशेष रूप से होजंग की क्वांटम एन्क्रिप्शन इंटरफेस, जो उसे लगता है कि इसका केवल एक ही मतलब हो सकता है। और वह अतिरिक्त अनुसंधान के सिस्टम निदेशक को बताता है किम जून आईडी किम जून 001 पासवर्ड के 238 EA4DLS। जैसे ही वह कहता है, यह जून के संदेह की पुष्टि करने वाली कई फाइलों को प्रदर्शित करते हुए उन्हें लॉग इन करता है। ये सभी 2024 तक डिजाइन किए गए उन्नत हथियारों से संबंधित शोध फाइलें हैं, जिनमें अतिरिक्त डेटा चिप पर सभी योजनाबद्ध डेटा सहेजे गए हैं और यहां तक कि आवश्यक सामग्रियों के निर्माण की प्रक्रियाएं भी हैं, जो सिर्फ एक मामला नहीं है। शुभकामनाएं, लेकिन यह उनके पिछले जीवन में जैकपॉट मारने जैसा है। जापान के पास अधिकांश सामग्रियों के लिए पेटेंट थे, जिससे उनका विकास लगभग असंभव था। लेकिन अब 1998 में अधिकांश सामग्रियों का पेटेंट होना बाकी है। जून ने यह कहते हुए थोड़ा हंसा कि वे ही उन्हें विकसित करेंगे। सबसे पहले और एक बारूदी सुरंग का निर्माण करेगा। वह खुद पेटेंट का मालिक है और इस युग में कल्पना से परे उन्नत हथियार प्रौद्योगिकी बनाने पर काम करेगा। इसके अलावा वह हथियार उद्योग के मुगल्स में से एक का बेटा है, जिसका अर्थ है कि वह वैश्विक स्तर पर उद्योग को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन अचानक जून को अपना सिर घूमने लगता है और चक्कर आने लगता है, यह सोचकर कि यह उसके स्वार्थी विचारों की सजा हो सकती है। और वह कहता है कि वह फिर कभी इस तरह नहीं सोचेगा और सदाचार से जीवन व्यतीत करेगा। लेकिन अचानक उसका सिर फिर से चमकने लगता है और उसे अपने जीवन भर की पुरानी यादें झलकने लगती हैं, लेकिन वे उसकी यादें नहीं होती हैं। उनकी यादें हैं। जून अपने सिर में दर्द के कारण फर्श पर लेटकर थका हुआ महसूस करता है और उस दिन के सपने देखता है जब किम ने उसके सचिव के रूप में काम करना शुरू किया था, जिसके बाद जून फिर से अपनी आंखें खोलता है और खुद को उसी कमरे में पाता है। लेकिन सुबह का प्रकाश आ गया है। वह कहता है वह कल बहुत थका हुआ था क्योंकि उसका पुनर्जन्म किसी और के शरीर में हुआ था और ये यादें उसके दिमाग में जबरन डाली जा रही थीं। उसे पता चलता है कि हुन महज एक नाजायज बेटा था और कहता है कि वह सोचता था कि वह सिर्फ एक बिगड़ा हुआ व्यापारी था। लेकिन यह पता चला कि वहां था उनकी उथल पुथल और तीखे स्वभाव के पीछे एक कारण यह भी था कि उन्होंने बहुत कुछ किया। समस्याओं के कारण उनकी लोकप्रियता में गिरावट आई और उन्हें एक द्वितीयक सहायक कंपनी में पदावनत कर दिया गया। उनके वल्ज्यू समूह की सहायक कंपनियों में से एक में सहायक प्रबंधक बन गए, जो केवल सीसीटीवी सर्किट का उत्पादन करती थी, जो विश्व वर्चस्व के उनके गुलाबी सपनों से बहुत दूर थी और हथियार उद्योग पर एकाधिकार कर रही थी, जिस पर वह अब है। जून के उसके शरीर में प्रवेश करने से पहले उनके कार्यों के कारण नौकरी से निकाले जाने के कगार पर वह अतीत की गलतियों को सुधारने का प्रयास करने का निर्णय लेता है। सबसे पहले अपने फोन को देखता है और तनाव को थोड़ा कम करने के लिए व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने पर विचार करता है। निर्णय लेता है कि सचिव किम को फोन करके एक व्यवस्था करना सबसे अच्छा है। पहली मुलाकात में जब वह सचिव किम के बारे में सोचता है तो उसे याद आता है कि कल वह उसके लिए कितनी चिंतित थी और कितनी दयालु और सुंदर थी। वह उसके साथ कितनी शिष्टता से पेश आ रही थी। जिवू समूह की एक कंपनी में सचिवों में से एक ने चेयरमैन जीन को बताया कि आज उसका कार्यक्रम बहुत व्यस्त है, मिलना बहुत मुश्किल है। और जून जवाब देता है कि वह पूरी तरह से समझता है कि वह जानता है कि शेड्यूल के बारे में यह बात सिर्फ एक बहाना है, खाली बहाने हैं और वे चाहते हैं कि वह चले जाए और कभी वापस न आए। लेकिन अगर यह तनाव ऐसे ही जारी रहता है तो यह केवल मामला बिगाड़ेगा, इससे मामला और भी खराब हो जाएगा और मामला और भी जटिल हो जाएगा। इसलिए वह विनम्रता से उनसे कहता है कि वह चेयरमैन के आने का इंतजार करना चाहेंगे और उनसे मिलने के लिए उन्हें केवल 1 मिनट चाहिए और वह किसी को परेशान किए बिना अपने कार्यालय में चुपचाप इंतजार कर सकते हैं। यह सुनकर सचिवों को अपने कानों और आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि क्या यह वास्तव में उनके साथ हुआ है। वे आपस में उपराष्ट्रपति हंक के व्यवहार में आए बदलाव के बारे में बात करने जाते हैं और इस बात पर आश्चर्य करते हैं कि अब वह किस तरह से विनम्रता से बात करते हैं और हंसते भी हैं। जून को लगता है कि दुनिया एक कठोर जगह बनी हुई है जहां दिखावा ही सब कुछ नियंत्रित करता है और अगर उन्होंने अपने पिछले चेहरे की विशेषताओं के साथ ऐसा किया होता तो वह इस संकट को हल करने और चेयरमैन जीन के साथ चीजों को सुचारू बनाने के बारे में सोचने लगा। खासकर तब जब जीन को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसका बेटा एक झगड़े में घायल हो गया था और उसकी एकमात्र चिंता यह थी कि घटना प्रेस को लीक न हो जाए। सोचता है कि काश वह अपने व्यापारिक कौशल के लिए एक धनी परिवार के उपयुक्त उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता प्राप्त कर पाता। लेकिन उसके विचारों में बाधा तब आती है जब वह अध्यक्ष की मेज पर फायर पावर से संबंधित एक रिपोर्ट देखता है और वह रिपोर्ट पढ़ना शुरू करता है जिसमें 12 के प्रदर्शन में सुधार का उल्लेख है। के एक टैंकों के लिए कैलिबर के गोले के बारे में वह सोचता है जब उन्हें पता चलता है कि यह वही दौर है जब पोर्टेबल बम विकसित किए जा रहे थे, तो उन्हें अकेले टंगस्टन बमों से अमेरिकी समृद्ध यूरेनियम पर काबू पाने की कोशिश करना अजीब लगता है। वे सिस्मे की बर्बादी मानते हैं क्योंकि कोरिया ने 19वीं सदी के आरंभ तक इस क्षमता के टंगस्टन बम विकसित नहीं किए थे। 2024 और अदबाव प्रतिरोधी भेदक सामग्री विकसित करने में 30 साल से अधिक का समय लगा। लेकिन जून के नकारात्मक विचारों को उसके कब्जे में मौजूद चिप की स्मृति द्वारा बाधित किया जाता है, जिसमें पहले से ही अतिरिक्त डेटा चिप पर रिकॉर्ड और संग्रहित सभी डेटा होते हैं। इसलिए वह कंप्यूटर के सामने बैठता है चेयरमैन जीन के कार्यालय पहुंचने से पहले इस घंटे का लाभ उठाने का निर्णय लेते हुए और उन्हें दिए गए अवसर का पूरा लाभ उठाते हुए अपनी योजना को क्रियान्वित करना शुरू करते हुए। जून कुछ समय बाद दस्तावेजों का एक सेट प्रिंट करती है और उन्हें सचिव को सौंप देती है, जो उससे यह कहते हुए माफी मांगता है कि वह उसे अधिक औपचारिक और सम्मानपूर्वक संबोधित करना चाहिए था क्योंकि मामला कार्य मूल्यांकित था।
जून उसे बताता है कि वह उसे जिस तरह से संबोधित करना पसंद करती है वह ठीक है और उस समय अध्यक्ष जेन कार्यालय में आता है और